नमस्कार दोस्तों। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। इन सपनों में शामिल होते हैं वे सपने जो पूरे हो जाते हैं और वो भी जो टूट जाते हैं। जिनके सपने आकर पूरे हो जाते हैं वो राजा बन जाते हैं और जिनके नहीं पूरे होते वो भूत बनकर पूरे शहर में भटकने लगते हैं। आज हम आपको मुंबई के ऐसे ही एक भूत की कहानी बताने जा रहे हैं। 26 वर्षीय सुमित की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपने सपने पूरे करने मुंबई चला आया था। वो यहाँ एक्सिस बैंक में लोन प्रोडक्ट्स के सेल्स विभाग में काम करता था। उसकी जॉब प्रोफाइल ऐसी थी कि उसे कई बार घर लौटने में काफ़ी देर हो जाती थी और वो आखिरी लोकल पकड़कर घर पहुँचता था। हालांकि मुंबई को रात में भी सेफ माना जाता है, पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सुमित आज भी खौफ में है। उस रात भी एक क्लाइंट मीटिंग के कारण सुमित को काफ़ी देर हो गई। उसने जैसे तैसे मुंबई के चर्च गेट स्टेशन से बोरीवली जाने वाली 1 बजे की आखिरी लोकल पकड़ी। देरी के कारण लोकल काफ़ी खाली सी ही थी, पर कुछ लोगों का मानना है कि रात को भी ट्रेन में उतनी ही भीड़ होती है, बस हम इंसानों को दिखाई नहीं देती। अभी सुमित ने ट्रेन की सीट पर बैठकर चैन की सांस ली ही थी कि इतने में उसका फ़ोन बजा। उसकी बीवी जयश्री घर पर डिनर के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने सुमित को इंतज़ार करते हुए एक फ़ोटो भी भेजा। सुमित ने भी जवाब में अपनी थकावट दिखाने के लिए मुंह बनाकर फ़ोटो खींची और भेज दी। और इस तरह इन दोनों के बीच सेल्फी देने का सिलसिला शुरू हो गया। उधर जयश्री अपने घर से फ़ोटो भेजती और इधर से सुमित अपनी सेल्फी भेजता। इसी तरह ट्रेन का देर रात का सफ़र कटने लगा। तभी सुमित ने सेल्फी कैमरे में देखा कि उसके पीछे एक आदमी गुब्बारा लिए बैठा है और उसे घूर रहा है, और जब वो पलटा तो वहाँ कोई था ही नहीं। सुमित काफ़ी घबरा गया। कहीं ये उसके मन का वहम तो नहीं था। कभी कभी ज़्यादा थकावट के कारण भी ऐसा हो जाया करता है और इंसान का अपना मस्तिष्क उसे वो सब दिखाता है जो वहाँ है ही नहीं। सुमित ने एक बार फिर अपना कैमरा ऑन किया और देखा वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक ट्रेन को एक झटका लगता है और एक बार फिर सुमित को वो शख्स कैमरे की नज़र से दिखाई पड़ता है और एक बार फिर गायब हो जाता है। अब सुमित का शक हकीकत में बदल चुका था। उस ट्रेन के डिब्बे में वो अकेला नहीं था। सुमित जोर जोर से हाँफने लगता है और फिर से अपने कैमरे में उस शख्स को ढूंढने लगता है। वो ज़रूर कोई प्रेत या आत्मा थी जो दूसरी दुनिया में कैद थी, जिसे सुमित सिर्फ कैमरे की नज़र से ही देख पा रहा था। हो सकता है यही कारण हो कि अक्सर भूत कैमरे में कैद हो जाते हैं पर हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। अब सुमित अपना फ्रंट कैमरा को ऑन करता है तो देखता है कि वो शख्स सुमित अगले दिन एक बार में बेहोश पड़ा मिला। उसे ट्रेन के हादसे के बाद का कुछ भी याद नहीं था। वो कैसे ट्रेन से निकला और कैसे बार तक पहुंचा उसे मालूम नहीं, लेकिन उसकी बीवी जयश्री बताती है कि उसे सुमित ने उस रात एक फ़ोटो और भेजा था। तो दोस्तों, आपको इस रहस्यमयी घटना के बारे में क्या लगता है ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई आंखों देखी रहस्यमयी घटना हो तो हमें हमारे ईमेल truebhoottv@gmail.com पर भेज दें। हम उसे सभी दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसी तरह देश भर के लोगों की आप बीती जानते रहने के लिए वीडियो के नीचे वाला लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।